गंगा मुख चंदा सोए, श्री गंगा मुख चंदा सोए, श्री गंगा मुख चंदा सोए। गौरी गणपति मेरो मन मोहे, गौरी गणपति मेरो मन मोहे, गौरी गणपति गौरी गणपति गौरी गणपति गौरी गणपति गौरी गणपति मेरो मन मोहे, गौरी गणपति मेरो मन मोहे। दीवे हलाल ओ विष के प्याले, दीवे हलाल ओ विष के प्याले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ भोले वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ भोले वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। बोल काशी विश्वनाथ महाराज की, बोल भूतेश्वर महाराज की, बोल मनकामेश्वर महाराज की। डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले, डगमग डोले, डोले डगमग डोले, डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया। बन जाओ तुम नाथ खिवैया, बन जाओ तुम नाथ की भैया। तू ही गिराए तू ही संभाले, तू ही गिराए तू ही संभाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ए भोले वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ भोले वाले, ए ओ डमरू वाले, ओ भोले वाले, 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 ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ भोले वाले, ओ डमरू वाले, ओ भोले वाले, ओ डमरू वाले, ओ भोले। तुमने सदा सब के कष्ट टाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण थोड़ी सी कथा लाइव आने में थोड़ी सी रुकावट हुई थी, उसी के लिए थोड़ा सा खेद है। अब महाराज जैसे ही लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तो सारे देवता और असुर लाइन लगाकर बैठ गए। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि से कहा कि महाक्रोधी हैं। अब तो कहा आगे जब देखते हैं तो भगवान शंकर अपना चिमटा गाड़ कर बैठे हैं। उनने कहा कि भगवान शंकर, अरे भगवान शंकर तो करुणानिधान है,
परंतु इनका जो रूप है, इनका जो भेष है, ये अमंगल है, देखने में अमंगल है। शमशान में रहते हैं, भस्मी लपेटते हैं। महाराज सबको रिजेक्ट कर दिया। कोने में खड़े थे भगवान नारायण, सब लक्ष्मी जी को देख रहे थे, परंतु नारायण लक्ष्मी जी की तरफ पीठ कर कर खड़े हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि एक भी मेरे लायक नहीं है। जैसे ही नारायण को देखा तो उन्होंने कहा कि इनमें भी कमी है। क्या कमी है महाराज? कि सब मुझे चाहते हैं पर ये मुझे नहीं चाहते। परंतु ये कमी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब मुझे देख रहे हैं, परंतु इनका मुझ पर ध्यान नहीं है। लक्ष्मी जी ने जाकर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष और मंगलायस तनोहरि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज माता लक्ष्मी के बाद भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तो जैसे ही धन्वंतरी महाराज निकले तो स्वयं नारायण स्वरूप, तो देवता तो उनको देखकर मोहित हो गए, परंतु जैसे ही दैत्यों ने देखा कि देवता इनके सौंदर्य को देखने में लगे हुए, इनकी खूबसूरती को देखने में लगे हुए, इतने में असुर उस अमृत के कलश को लेकर वहां से भाग गए। महाराज भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और देवता और असुरों को अमृत का पान पिलाया। तो देवताओं को तो भगवान अमृत पिलाते जा रहे थे और दैत्यों पर अपनी मुस्कान छोड़े जा रहे थे। तो कन्हैया एक स्त्री के रूप में, एक मोहिनी के रूप में, जैसे ही जिसके ऊपर मुस्कुराहट डाले महाराज, वो तो बस उसी के बारे में सोचता है, यही कि अमृत पीने के बाद इस सुंदर कन्या से विवाह मैं करूंगा। दैत्य आपस में लड़ने लगे कि नहीं मैं करूंगा, मैंने कहा नहीं मैं करूंगा। इतने में भगवान ने सारे देवताओं को अमृत का पान करवा दिया। उसी बीच सूर्य और चंद्र के बीच में आकर एक श्वर भानु नाम का दैत्य आ गया। जैसे ही उसने अमृत का पान किया, नारायण ने अपना चक्र चलाया तो महाराज दो रूपों में परिणत हो गया। अब अमृत तो पी लिया था और देवता की पंक्ति में आ गया था। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। अगर हम सत्य के संग में बैठ जाएंगे तो चाहे हमारे कितने भी पाप हो वो धुल जाएंगे। अब महाराज जो स्वर भानु थे वो दो हो गए। कौन हो गए? राहु और केतु। आज भी देवताओं में पूजे जाते हैं महाराज। बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य मारे गए, परंतु जो शुक्राचार्य जी महाराज थे वो मृत संजीवनी विद्या जानते थे। मृत संजीवनी होती है जो मरे हुए को जिंदा कर दिया। महाराज सबको जिंदा कर दिया। अब क्या करें? तो बोले महाराज पुनः ब्राह्मणों की सेवा करो, पुनः ब्राह्मणों की सेवा करो, पुनः स्वर्ग पे अधिपत्य कर लिया। अब उन्होंने कहा कि देखो स्वर्ग तो आप लोगों ने जीत लिया, परंतु चुनाव तो जीत गए, परंतु अपना पक्ष मजबूत करना पड़ेगा। कितने लोग आपके समर्थन में हैं? तो महाराज क्या करें? तो बोले तुम्हें शतक्रतु बनना पड़ेगा। महाराज शतक्रतु कैसे बनेंगे? आपको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। ठीक है महाराज करवाइए। अब जैसे ही यज्ञ करने लगे तो देवताओं की माता जो अदिति हैं उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे बेटे घर से निकाल दिए गए हैं। तो उन्होंने फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में पयोव्रत किया जाता है, जिसके यहाँ संतान नहीं होती है महाराज। अगर फाल्गुन मास में 12 दिन तक दूध पीकर तो भगवान नारायण की सेवा करे, उसके फलस्वरूप चाहे उसके भाग्य में संतान ना हो, फिर भी भागवत जी का कथन है कि नारायण की कृपा से उसके यहाँ संतान हो जाती है। तो यहाँ पर माता अदिति ने पयोव्रत किया। उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान नारायण वामन के रूप में प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। कैसे प्रकट हुए महाराज? वामन अंगुल के, वामन अंगुल के। अब जैसे ही जन्म लिया तो ब्राह्मणों के जन्म के समय, जन्म जब होता है कुछ बड़े होते हैं तो विद्याध्ययन से पहले जनेऊ करवाई जाती है, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है। तो बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया महाराज। और
जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ब्राह्मण बालक पात्र लेकर मांगने के लिए जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को द्विज कहा गया है। द्विज का अर्थ होता है जिसका दोबारा जन्म हो। पहला जन्म कब होता है? जब हम माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। और दूसरा जन्म कब होता है? जब महाराज हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ। महाराज बृहस्पति जी ने जनेऊ करवाया। सरस्वती जी ने प्रकट होकर बड़ी सुंदर रुद्राक्ष की माला पहनाई। आकाश ने प्रकट होकर छत्र दिया। पृथ्वी ने खड़ाऊ दी। वायु ने आसन दिया। महाराज अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा पात्र दिया और कहा भिक्षा मांग कर लाओ। गुरुदेव ने कहा कि मुझे भिक्षा में धन नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले मुझे स्वर्ग चाहिए, क्योंकि राजा बलि के आधिपत्य में है स्वर्ग और तुम्हें स्वर्ग लाना। अब भगवान छोटे से बामन अंगुल के हाथ में कमंडल है महाराज, और राजा बलि को छलने के लिए चले हैं। हाथ कमंडल लेकर चलियो है छलिया चलने, छलिया का रूप बनाकर छलने के लिए जैसे ही पहुंचे महाराज, और राजा बलि के द्वार पर खड़े होकर क्या कहते हैं कि तेरे द्वार पर आज भगवान खड़ा है तो उसकी झोली भर दे। अरे तेरे द्वार खड़ा भगवान, हम क्या कहते हैं भगवान से कि भगवान हमारे द्वार तो आओ, परंतु ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भगवान किसी भी वेश में आ सकते हैं। क्या कहते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हाँ डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन में सारा, डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन में सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, अमर कर लेते तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजा बलि ने जब छोटे से बामन अंगुल के कन्हैया को देखा, उन बामन भगवान को देखा, तो देख कर इतने मोहित हो गए महाराज कि यज्ञशाला छोड़कर द्वार पर आकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे वामन भगवान, अरे हमारा कई जन्म का पुण्य उदय हो गया है, तब आपके दर्शन हो गए। तो वामन भगवान कहते हैं कि अरे राजा बलि, तुम्हारा क्या
तुम्हारे पिता विरोचन और उनके पुत्र प्रहलाद तुम्हारी 3 पीढ़ी का पुण्योदय हुआ है। उन्होंने कहा, अरे इतने से तो रखे हो नन्हे से, और मेरी 3 पीढ़ी को जानते हो, बामन अंगुल के हो और मेरी 3 पीढ़ी को जानते हो। वाह। अब महाराज राजा बलि ने उनको स्वागत किया, अंदर लेकर आए, यज्ञशाला के पास खड़ा किया और कहा कि महाराज आप हमारे घर पधारे हैं, हम आपको खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे। तो राजा बलि से भगवान कहते हैं, वामन भगवान, कि हे महाराज मैं भी आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। बोले, रे मुझसे मांगने आया हूं? छोटे से नन्हे से वामन भगवान, वो छोटा बच्चा अपनी तुतलाती मधुर वाणी में जब कुछ बोलता है तो महाराज कानों में अमृत घुल जाता है। जैसे ही महाराज बलि ने ये शब्द सुना तो बोला, महाराज मैं तीनों लोकों का राजा हूं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, 7 लोग नीचे के, भू भुआ स्वा तपा मनः, 7 लोग ऊपर के, 14 भुवन का स्वामी हूं मैं, 14 भुवन का स्वामी हूं। आपको जो भी चाहिए आप निश्चिंत होकर मांगो। महाराज मैं आपका विवाह करवा दूं। तो कहते हैं, अरे महाराज विवाह क्यों करूं मैं? अरे सुंदर सी छोटी सी दुल्हन आ जाएगी। कहते, अच्छा महाराज मेरा विवाह करवाएंगे आप? बोले, हाँ। अच्छा मेरा विवाह हो जाएगा, इसके बाद मेरी पत्नी का खर्चा कौन उठाएगा? मैं तो छोटा सा बालक हूं, मेरी पत्नी को उस समय तो भगवान की कृपा है कि लाली लिपस्टिक नहीं चलती थी, वरना ब्यूटी पार्लर में जिंदगी निकल जाती। तो मेरी पत्नी का खर्चा कौन उठाएगा महाराज? तो कहते हैं कि मैं हूं तो मैं आपका और आपके पत्नी का खर्चा उठाऊंगा। अच्छा महाराज फिर बच्चे हो गए तो बच्चों की पढ़ाई कौन करवाएगा? हमने कहा वो भी हम करवाएंगे। महाराज परिवार बढ़ गया, सबका भरण पोषण कौन करेगा? तो फिर वो भी हम करेंगे। और महाराज इतना बड़ा परिवार है, इस परिवार में अगर कोई मर गया तो रोएगा कौन? तो महाराज बलि कहते हैं, महाराज मैं क्यों रोऊंगे तो आप, क्योंकि आपका मरा। तो भगवान वामन कहते हैं कि मैं ऐसा काम ही क्यों करूं कि आगे चल के रोना पड़े। मैं तो ऐसा काम ही नहीं करूंगा कि आगे चल के मुझे रोना पड़े। मैं ऐसा काम, मैं तो विवाह करूं ही नहीं। बोले फिर? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। हमने कहा, अरे ब्राह्मण देवता इतने से तो आपके पांव हैं और 3 पांव भूमि को करोगे क्या? हमने कहा कि मैं जहां भी तपस्या करने बैठता हूं महाराज, कोई ना कोई आ जाता है। अरे कोई ना कोई आके मुझे उठा देता है कि अरे बाबा तुम हमारी जमीन में बैठे हो, आज तपस्या करने बैठे हो, कल यहाँ लाके पत्थर रख दोगे, परसों उस पर सिंदूर पोत दोगे और फिर मंदिर बना दोगे, तुमने तो मेरी जगह में कब्जा कर लेना है। तो महाराज कोई तपस्या भी नहीं करने देता, बड़ी विकट समस्या है। उन्होंने कहा, महाराज आप किसी भिक्षुक के सामने नहीं खड़े हो। अगर कोई बहुत धनवान व्यक्ति हो, उसके घर हम जाएं और पूछे कि बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ, और हम उससे कहते भैया चाय पीनी थी, चाय की याद आ रही थी इसलिए तुम्हारे घर आए, तो कितनी हंसी की बात है। अरे उसके यहाँ तो आपको 56 भोग मिल जाएंगे। इसी प्रकार कहता है कि बटुक महाराज ब्राह्मण देवता, तीनों लोगों की संपत्ति मेरे पास है, आप एक लोक भी मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे तो 3 पांव भूमि ही चाहिए। अब शुक्राचार्य जी महाराज अंदर यज्ञशाला में से देख रहे थे, उनने कहा कि ये कौन है भैया। उनने जैसे ही ध्यान लगाकर देखा, इतने में यज्ञशाला में ब्राह्मण देवता ने मंत्रोच्चार कर दिया, ओम इदं विष्णुर्विचक्रामे त्रेतानि दधे पदं समूढ़मश्यपागुं सुरे स्वाहा। जैसे ही आहुति छूटी, उनने कहा अरे ये तो छलिया विष्णु है। जैसे ही उन्होंने सोचा और भगवान विष्णु का मंत्र बोल दिया, तो उन्होंने कहा ये और कोई नहीं, ये साक्षात छलिया नारायण है। दौड़ लगा के आए महाराज और कहा कि राजन ये कोई 52 नहीं है, ये कोई 53 नहीं है, ये तो पूरा का पूरा 58 है। अरे ये और कोई नहीं है, ये तो छलिया नारायण है जो हमें चलने के लिए आया है। तो राजा बलि कहते हैं कि मेरे भाग्य देखिए, मेरे दादाजी महाराज प्रहलाद को तो नारायण ने अपनी गोदी में बिठाया था,
और मेरे घर तो जो तीनों लोगों का स्वामी है वो आज मेरे घर मांगने आया है। इससे बड़ी मतलब मेरा सौभाग्य क्या होगा, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा महाराज कि तीनों लोगों की संपत्ति जिसके हाथ में है। अरे महाराज, उनके संकल्प मात्र से ही, भगवान के संकल्प मात्र से ही कई लोगों का पेट भर जाता है। तो महाराज वो हमारे घर भिक्षुक बनकर आया है, तो हमारा सौभाग्य इससे बड़ा क्या होगा कि नारायण मेरे घर भिक्षा लेने के लिए आया है। अब महाराज उनने समझाया तो समझा नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया तुझे जैसा लगे। उनने कहा कि महाराज ठीक है, अगर आपको 3 पग भूमि चाहिए तो आप, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। इस धराधाम पर जहां भी आपका मन लगे वहां आप 3 पांव भूमि नाप लो। उन्होंने कहा कि प्रभु संकल्प करो, बिना संकल्प से मैं कुछ भी नहीं लेता। कहा ठीक है। संकल्प करने लगे तो भागवत में ये कथा नहीं आती, परंतु संतों का मत है कि जो शुक्राचार्य जी महाराज थे वो उस कलश के अंदर टोटी में आकर एक भौरे का रूप लगाकर बैठ गए। तो अब बैठ गए तो जल नहीं आए, संकल्प कैसे करे बिना जल का। महाराज वामन ने कहा कि रुको कुछ आ गया होगा। उन्होंने अपनी आसन से कुशा निकाली और जैसे ही डाली तो महाराज शुक्राचार्य जी का एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो धर्म के काम में टांग अड़ाता है उसकी भी शुक्राचार्य जी जैसी ही दशा होती है। अब महाराज जैसे जैसे संकल्प के लिए हाथ में जल लिया और संकल्प बोला तिथिर विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णु देवचा और योगम चकरणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। और जैसे संकल्प किया कि मैं 3 पग भूमि आपको आपके चरणों से नापकर दान करूंगा, उसी समय भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। विराट पुरुष भगवान की जय। भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। जब नन्हे से बालक भगवान बनकर आए थे तो जो बलि की बहन थी रत्नमाला, उसने क्या कहा कि कितना सुंदर है, अगर ये मेरा बेटा होता तो अगर मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसको उठाकर और अपने स्तनों से दुग्ध का पान करवाऊं, परंतु जैसे ही तो भगवान ने कहा कि तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा। जैसे ही भगवान ने विराट रूप धारण किया तो रत्नमाला क्या कहती है कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं अपने स्तन में जहर लगाकर इसे मार दे। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। अब वो रत्नमाला कौन आगे चलकर पूतना बनी। भगवान ने हर एक का मनोरथ पूर्ण किया। महाराज यहाँ पर भगवान ने एक पैर में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसतल पाताल नीचे के 7 लोग नाप लिए महाराज। एक पैर में भू भुआ स्वाहा तपाह मनाओ सत्य लोग ऊपर के 7 लोग नाप लिए। अब बचा तो कुछ भी नहीं। 14 भुवन भगवान ने 2 पांव में नाप दिए। अब बोले महाराज तुमने संकल्प किया था कि 3 पग भूमि दूंगा, अब तीसरा पग रखूं तो रखूं कहां। उन्होंने कहा कि प्रभु आप ये बताओ कि धन बड़ा कि धनवान। तो उन्होंने कहा कि धनवान। तो राजा बलि कहते हैं तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण तो क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये तन मन और जीवन सब कुछ तो भगवान, धन भी तुमने ले लिया, मन भी तुम्हारी सूरत को देखकर मेरा तुम पर आ गया, तो अब ये तन बच्चा है इसे भी ले लीजिए। महाराज बलि जैसे ही बैठे भगवान ने तीसरा चरण उनके सिर पर रख दिया। सोचिए भगवान क्या कहते हैं कि दैत्य बालक पर भगवान कृपा नहीं करते। महाराज बलि भी तो दैत्य थे, भगवान की कितनी कृपा हुई। हम भगवान के चरण पढ़ते हैं परंतु बलि ने अपने सिर पर चरण रख लिया। अरे भरत जी के बाद अगर कोई, भरत जी ने तो खड़ाऊ रखी थी महाराज, परंतु राजा बलि ने तो स्वयं चरण रख लिया। कितने भाग्यशाली है वो दैत्य बालक। महाराज बड़े प्रसन्न हुए नारायण और कहा कि वर मांगो। तो राजा बलि कहते कि प्रभु क्या मांगू। अभी आप मुझसे मांग रहे थे और आप बोल रहे हो कि मैं आपसे मांगू। अभी तो खुद आप मेरे घर भिक्षुक थे। तो बोले अब मैं आपसे क्या मांगू। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान ने देना ही है तो मैं जब भी निकलूं
मैं सुबह जैसे ही प्रातः काल मेरी आंखें खुले तो मुझे आपके दर्शन, जैसे ही मैं उठूं तो मुझे आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा कि मुझे चौकीदार बनाना चाहता है, परंतु तेरे जैसा भक्त ना हुआ है ना होगा, मैं तेरे लिए चौकीदार बनने के लिए भी तैयार। भगवान नारायण अपन कहते हैं ना कि देव सो गए, देव सोते नहीं है महाराज, क्योंकि जिसकी भ्रगुटी मात्र से प्रलय हो जाता है, भ्रगुटी हिलने मात्र से प्रलय हो जाता है, अगर वो नारायण सो जाएगा तो हमारा क्या होगा। 4 महीने जो चतुर्मास होता है उसमें भगवान नारायण बलि के यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए जाते हैं। उस समय का जो शासन होता है वो भगवान शंकर के हाथ में होता है, चलाते हैं श्रावण में, भगवान शंकर के हाथ में पूरा शासन होता है। अब महाराज राजा बलि के यहाँ पर भगवान चौकीदार बन गए। अब माता लक्ष्मी ढूंढ रही कि नारायण कहाँ गए, तो नारद जी ने कहा कि नारायण तो चौकीदार बन के बैठे हैं। उन्होंने कहा अरे जो पूरे विश्व का मालिक है वो चौकीदार। उन्होंने कहा जाके खुद देख। तो माता बड़ी सुंदर श्रृंगार करके, और रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, रक्षाबंधन कब से मनना प्रारंभ हुआ है। महाराज बलि के यहाँ पर माता लक्ष्मी गई और राखी बांधी, तो राजा बलि ने कहा कि मैं तुम्हारे आज से तुम्हारी रक्षा का दायित्व लेता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा ही चाहिए, मेरे पति को तुमने द्वार पे रख रखा है। बलि ने कहा कि माता लक्ष्मी मैं तो समझता था कि नारायण अकेले छलिया हैं, पर मैया तुम भी किसी छलिया से कम नहीं, तुम मैया तुमने मुझे भैया बना लिया। उसी दिन से रक्षाबंधन का, बहनों की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। महाराज भगवान नारायण, राजा बलि क्या चाहता था, मन चीती प्रभु जी करे और प्रभु चीती तत्काल, और बलि चाहता वे कुंठ को और भेज दिया पाताल। बलि क्या चाहता था कि महाराज मुझे वैकुंठ मिले, परंतु कहां भेज दिया, पाताल में। महाराज बड़ा सुंदर बलि का चरित्र, बलि जैसा भक्त ना तो हुआ था ना कभी होगा। महाराज अष्टम स्कंद को प्रणाम करके नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। तो जो नवम स्कंद के 24 अध्याय हैं, नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें से 12 अध्याय में आए हमारे राम जी, और फिर 12 अध्याय के बाद प्रकट होंगे हमारे कृष्ण कन्हैया। इच्छा तो थी कि रामचरितमानस का आज पूरा दिन व्याख्यान करें, परंतु हमारा 1 घंटा कुछ टेक्निकल कमियों के कारण, तो इसलिए रामचरितमानस को स्पर्श करते हुए हम कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ेंगे। महाराज भगवान ब्रह्मा, नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, और भगवान ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप से सूर्य, इन्हीं सूर्य से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ। महाराज सूर्य के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु। श्राद्धदेव मनु प्रायः सूर्यवंश में के राजाओं को पुत्र की समस्या आई, प्रारंभ से ही समस्या थी। तो महाराज क्या चाहते थे श्राद्धदेव मनु कि मेरे यहाँ पुत्र हो, परंतु जो उनकी पत्नी थी वो चाहती थी कि मेरे यहाँ पर पुत्री हो। भारत की पहली माता है जो पुत्री के लिए लड़ रही है, वरना आजकल की सास उनके मालूम पड़ जाए कि बहू ने बेटे को जन्म दिया, सबसे ज्यादा सासुओं का मुंह बिगड़ता है। वो भारत की पहली माता थी जो चाहती थी कि मेरे यहाँ बेटी हो। उन्होंने ब्राह्मण देवताओं से कहा, ब्राह्मण देवता जो दक्षिणा मिलनी है डबल मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्या करना पड़ेगा, बोले बेटे की जगह बेटी। अब महाराज ब्राह्मणों ने, उनको मालूम है कि लक्ष्मी तो ये, और अगर बेटा हुआ तो एक को भी पैसे नहीं देने दूंगी। उन्होंने कहा कि भैया जब यहाँ धन नहीं मिलेगा तो परिवार कैसे चलेगा। तो महाराज ब्राह्मणों ने मंत्र बदल दिए, जहां बालक होना था वहां पर कौन हुई, बालिका। अब राजा के हाथ में बालिका है तो राजा कहता अरे राम बालिका होगी, अब मेरा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। तो महाराज वशिष्ठ जी के पास गए और कहा
कि महाराज आपकी कृपा से यह हो सकता है। महाराज वशिष्ठ ने कृपा करी और उसी पुत्र का, जो पुत्री थी उसी को पुत्र बना दिया। महाराज इन्हीं के वंश में हुए महाराज इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए महाराज नृग, और नृग के पुत्र हुए महाराज शर्याति। महाराज शर्याति के पुत्र हुए धृत, उनके पुत्र हुए महाराज कुरुष, उनके नृष्यंत, उनके प्रबध और उनके नभग, ये 5 पुत्र हुए। शर्याति देवी की पुत्री सुकन्या का विवाह चमन ऋषि से हुआ। परीक्षित पूछते कि महाराज चमन ऋषि से कैसे विवाह हुआ? उन्होंने कहा एक बार महाराज इक्ष्वाकु अपने पुत्र पौत्रों के साथ अपनी कन्या के साथ दर्शन करने के लिए महाराज चमन के आश्रम पे गए। तो महाराज चमन कई वर्षों से तपस्या में लगे हुए थे, तो उनके पूरे शरीर पर मिट्टी की दीमक लग गई, परंतु जो उनकी आंखें थी वो बाहर से चमक रही थी। अब जैसे ही उस कन्या ने देखा, सुकन्या ने, तो उसने 2 कांटे उठाए, उन्होंने कहा ये क्या है, तो उसमें गड़ा दिया। तो महाराज ऋषि की आंखें फूट गई। अब राजन ने बहुत प्रार्थना करी कि महाराज बालिका से अपराध हुआ है, क्षमा करो। तो यहाँ पर उस अपराध को उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मेरी बेटी है महाराज। पहले के राजा महाराज अगर कोई दोष हो जाता था तो अपनी कन्या को ऋषि के चरणों में रख करके आज से आपकी दासी है। महाराज अपनी कन्या सुकन्या को चमन ऋषि के पास छोड़ दिया। अब सुकन्या नवयौवन और चमन ऋषि वृद्ध, पति पत्नी का जोड़ा नहीं जमे महाराज। तो चमन ऋषि बहुत बड़े संत थे, उन्होंने अश्विनी कुमारों से कहा कि तुम्हें यज्ञ में भाग दिलवा। अश्विनी कुमारों की कृपा से उनका जो शरीर था महाराज 20 साल के बच्चे की तरह बड़ा सुंदर शरीर हो गया। महाराज इन्हीं के वंश में महाराज रेवत हुए, जो अपनी बेटी रेवती को के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए महाराज 4 लोकों में 3 लोकों में घूम लिए, परंतु सुयोग्य वर नहीं मिला। उनकी पुत्री का विवाह किनसे हुआ? तो कृष्ण के जो बड़े भाई है बलराम, उनसे रेवती का विवाह, क्योंकि ढूंढते ढूंढते वो स्वर्गलोक तक पहुंच गए। और जब स्वर्गलोक से आए तब भगवान कन्हैया का प्राकट्य हो चुका था। राम जी अपनी लीलाओं का संवर्धन कर कर जा चुके थे। महाराज यहाँ पर उन्हीं के वंश में राजा नभग हुए, नभग के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र हुए भक्तराज अम्बरीश। अम्बरीश जी की कथा सुनाने का तो बहुत इच्छा है, परंतु समय का अभाव है, इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे, सभी ने सुना होगा, कथा तो विश्व प्रसिद्ध है। महाराज अष्टयाम ठाकुर जी की सेवा करते थे। ठाकुर जी स्वयं और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, कृत्या प्रकट करी, तो भगवान सुदर्शन ने इनकी रक्षा की। महाराज इन्हीं के वंश में महाराज युवस्वान हुए। युवस्वान के यहाँ भी कोई पुत्र नहीं था, तो ब्राह्मणों ने महाराज यज्ञ किया, और यज्ञ का जो फल था वह घड़े में स्थापित कर दिया कि सुबह राजा को, रानी को ये जल पिलाएंगे और रानी इससे गर्भवती हो जाएगी। अब महाराज राजा को बहुत जोर की प्यास लगी, तो जिस जल से रानी को गर्भवती होना था वो जल कौन पी गए? राजा पी गए। अब महाराज सुबह ब्राह्मण देवताओं ने पूछा कि वो जल था वो कहाँ गया? बोले वो तो अपने राम पी गए। बोले अरे फिर क्या? बोले उस महाराज वो जल आपने कैसे पी लिया? वो जल तो जो पिएगा वो गर्भवती हो जाएगा। उन्होंने कहा फिर अब क्या होगा? बोले महाराज मंत्र तो सटीक थे तो काम तो करेंगे। मंत्रों के प्रभाव से जो रानी को गर्भ में बालक होना था वो राजा के गर्भ में बालक पहुंच गया। अब महाराज बालक तो हो गया, पर बालक का जन्म कैसे? तो उस समय महाराज दाई कुक्षी का भेदन कर शल्य चिकित्सा, जिसे हम आज ऑपरेशन बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने शल्य चिकित्सा करके बालक का जन्म करवाया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। अब महाराज आगे बालक का जन्म हो गया, बालक रोने लगा। महाराज ने युवस्वान ने बालक को जन्म दिया। सुनते तो क्या है कि महाराज रानी ने जन्म दिया, पर आज पहली बार खबर सुनने में आ रही कि राजा ने जन्म दिया। अब महाराज जैसे ही आगे बढ़े तो बालक को दुग्धपान कैसे करवाएं?
वहीं पर राजा इंद्र प्रकट हुए और इंद्र ने अपनी चीठी उंगली उस बालक के मुंह में दी और बोला माम सुत माम धाता। तब से उस राजा का नाम हुआ मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए सत्यव्रत और सत्यव्रत के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा तो महाराज सभी ने सुनी है। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित और रोहित के पुत्र हुए बाहुक। बाहुक के पुत्र हुए महाराज शगर और महाराज शगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के श्राप से भस्म हो गए। दूसरी पत्नी से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ जो गंगा मैया को लेकर आए। महाराज गंगा मैया को जैसे ही लेकर आए तो रास्ते में भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया। जैसे गोमुख पर्वत से होती हुई गंगा मैया धराधाम पर आई तो रास्ते में जानहू ऋषि का आश्रम पड़ा। बहा ले गई आश्रम को। जानहू ऋषि को क्रोध आया और 3 चुंगल में 3 बार में कर पूरी गंगा जी को अपने पेट में पी गए। अब भागीरथ जी के कि प्रभु मैं तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी लाया था और आपने उसको भी पी गए। देखिए भारत के संत कितने तपस्वी थे जो गंगा मैया को अपने पेट में धारण कर लिया। अब महाराज उन्होंने अपने कान से गंगा मैया को प्रकट किया तो जानहू ऋषि की पुत्री होने से गंगा मैया का नाम क्या हो गया? जानवी। बोले जानवी मैया की जय। महाराज इन्हीं के पुत्र ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के पुत्र सोदास, सोदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग और खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु। इन्हीं से महाराज रघुवंश चला। रघुवंश में महाराज रघु के पुत्र हुए महाराज दशरथ और दशरथ के घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया। कौन सा है पहला पुत्र? तो कहते हैं जाकर नाम सुमिर रिपुनाशा। जो सबसे छोटा बालक है उसका तुलसीदास जी कैसे व्याख्या कहते हैं कि जाकर नाम सुनत रिपुनाशा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम सुनते ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा वो होगा शत्रुघ्न। दूसरे हुए महाराज लक्ष्मण जी। तीसरे कौन हुए? विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत सोई। ये भरत हुए। और महाराज राम जी की क्या व्याख्या करते हैं? राम जी स्वयं ब्रह्म है। राम जी के बारे में क्या कहते हैं? बिन पग चलहि सुनहि बहुकाना और कर विधि कर्म करहि विधि नाना। भगवान राम कैसे हैं? बिन पग चले, बिना पांव से चलने वाले, बिना कान से सुनने वाले, बिना आंख से देखने वाले, क्योंकि वो ब्रह्म है। महाराज चारों भैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। चारों का विवाह हुआ, वनवास हुआ और महाराज रावण कुंभकर्ण को मारा। यहाँ पर राम कथा को स्पष्ट कर कर आदो राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम और पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतत्व रामायणम। यहाँ पर महाराज रामायण को विश्राम करते हैं। अयोध्या की नगरी कैसी है? अयोध्या नगरी इतनी सुंदर नगरी है महाराज, इतनी सुंदर नगरी है कि देवता भी उस अयोध्या नगरी के लिए लाहित होते हैं। श्री राम जी की प्यारी रजधानी लागी और मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी। सरयू जी के तट पर अयोध्या नगरी बसी है और उस अयोध्या नगरी का वैभव महाराज तीनों लोकों में व्याप्त है। अयोध्या नगरी कितने ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सभी ताली सेवा करते हुए गाएंगे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, ओ मोहे
मीठो सरयू जीरो पानी लागे। वो सीताराम जी तो प्यारो घड़ी रानी लागे, महारानी लागे, मगे सरयू नीरो सरयू मीठो पानी लागे। ओ मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। जय हो। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तो तेरी रसीली हो, मीठी तोतली रसीली प्रभु की बाणी लागे। प्रभु की बाणी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, महारानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी शोभा अति सुंदर। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। ओ जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बेटे, स्वयं जगत के मालिक बेटे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बेटे कनक भवन के अंदर। मैं आपके कण कण से तो प्रीत पुरानी लागे। ओ पुराने लागे। मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या में चारों भैयाओं ने जन्म लिया और रावण कुंभकर्ण जैसे पापियों का अंत किया। अब महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु राम जी का तो आपने हमें सुना दिया, पर हमें उस माखन को सुनना है कि जिस चंद्रवंश में मेरा जन्म हुआ है। महाराज उसी चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, क्योंकि चंद्रवंश से ही पूर्ववंश कौरव वंश प्रारंभ हुआ था।
तो महाराज नारायण भगवान की नाभि से अत्रि हुए और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। इन्हीं से महाराज चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। और चंद्रमा के जो पुत्र थे महाराज वो थे बुध। बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के नुहुष, नुहुष के यति, ययाति, सरियाति, आयाति, वियाति, कृति, ये 6 बेटे हुए महाराज। और ययाति से हुआ जो सबसे बड़े पुत्र थे ययाति, उनसे कौन सा वंश हुआ? यदुवंश। ययाति के जो पुरु नाम के पुत्र थे उनसे हुआ महाराज पुरुवंश। और इन्हीं में महाराज शकुंतला नंदन भरत हुए। और इसी पुरुवंश में महाराज परीक्षित का भी जन्म हुआ। महाराज जो पुरु के बड़े भाई यदु थे, यदु के अजमीर, देवमीर, सूरसेन, प्रभावी और आनंद दुंदुभी, ये 4 पुत्र हुए। महाराज वासुदेव की 7 पत्नियां थी और 8वीं पत्नी से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। तो परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु आपने राम जी की कथा तो इतनी लंबी सुना दी, परंतु जब कन्हैया की बारी आई तो तुमने धीरे से इस बात को निकाल दिया। ये कथा कैसे प्रारंभ हुई? कथितो वंश विस्तारो भवतो शूमशूरया, कि मुझे उस वंश का विस्तार करिए जिस वंश में मेरा जन्म हुआ। तो भगवान कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ? जब कंस का पाप बढ़ने लगा महाराज, तो जो उनके चचेरी बहन थी उसका विवाह अपने मित्र के साथ किया, वासुदेव के साथ। महाराज जैसे ही विवाह किया, क्यों किया? ताकि उनको जो कलंक लगा हुआ था कंस पे, वो कलंक उसका मिट जाएगा। महाराज जैसे ही वासुदेव के घर भगवान प्रकट हो रहे, तो महाराज जेल के अंदर भगवान का प्राकट्य हुआ। उससे पूर्व जब विवाह हुआ, जब अपने मित्र से विवाह करवाया, तो रथ को घेर कर लेकर जाने लगा। जब जाने लगा तो भविष्यवाणी हुई कि तू जिसके लिए, जिसको लेकर जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जय। मैंने कहा अच्छा, अगर इसका 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा तो मैं अभी इसके प्राण ले लेता हूं। तभी वासुदेव जी कहते हैं कि ये आपकी बहन है और बहन का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है, आप तो प्राण लेने की बात कर रहे हैं। महाराज मैं वादा करता हूं कि जितने भी मेरे यहां पुत्र होंगे सब मैं आपको लाकर दे दूंगा। महाराज समय व्यतीत होता गया और जैसे ही भगवान कृष्ण का प्रथम भाई का जन्म हुआ, तब कंस लेकर आया, कंस के पास वसुदेव जी लेकर आए और कहा कि हमारा पहला पुत्र है। वसुदेव जी ने कहा कि ये तो पहला है, मेरा काल तो 7वां रहेगा, मैं इसे छोड़ देता हूं। तो मैं नारद जी प्रकट हुए और एक कमल का पुष्प देते हैं और कहते हैं कि गिनो इसका 8वां, इसकी 8वीं पंखड़ी कौन सी है? तो महाराज यहां से गिने तो 8वीं वो, उससे गिने तो ये। समझ गया महाराज, क्योंकि नारद जी ने क्यों कहा? क्योंकि उनको पाप बढ़ाने थे। अब महाराज एक एक कर कर 6 पुत्र का संहार कर दिया। 7वां पुत्र जो बलराम जी के रूप में आया था उसे संकर्षण कर दिया और माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब महाराज जेल में जब कन्हैया के जन्म की घड़ी आई, तब भगवान अष्टभुजी रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं भयंकर रात्रि महाराज, उस दिन की वर्षा, चारों ओर से मेघ बरसने लगे, वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी और रात्रि को
ठीक 12 बजे भगवान गर्भ में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए उन्होंने गर्भ स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितात्र सत्यम। देवताओं ने भगवान की सत्य सत्य कहकर स्तुति करी महाराज। अब भगवान प्रकट हुए तो क्या कहते हैं, माता क्या कहती है भगवान से कि प्रभु आप ऐसे जन्म लोगे? अरे अगर 4 हाथ वाला बेटा दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? बोले मैं क्या करूं? बोले पहले तो ये 2 हाथ गायब करो। ठीक है महाराज, 2 हाथ गायब कर दिए। अब तो कहते हैं भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या है। कौशल्या के घर नहीं हुए थे, कहां हुए थे? भगवान जब प्रकट हुए तो कहने लगे कि 2 हाथ, 4 हाथ मत करो, 2 हाथ रखो। उन्होंने कहा ठीक है माता। भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। बोले इतना बड़ा, इतने 6 फुट के हो, अगर इतना बड़ा बच्चा होगा तो दुनिया का क्या कहेगी कि बच्चा नहीं, ये तो सीधा पिताजी हुआ है। भगवान ने कहा कि माता मैं तो पृथ्वीलोक पर आया हूं, आप बताइए मैं क्या करूं? कीजिए शिशु लीला, नन्हे से बालक बन जाएगी। भगवान कन्हैया नन्हे से बालक बन गए। तो बोले क्या कपड़े पहन के बालक पैदा होते हैं? बोले फिर? बोले वस्त्र उतारिए। भगवान बिल्कुल निरवस्त्र हो गए। अब भगवान कहते हैं कि रोइए। माता कहती है भगवान से कि रोइए। कहा मैं क्यों रोऊं? अरे मैं तो आनंद कंद हूं। तो माता कहती आनंद कंद हो वहां, अगर संसार में आए हो तो रोना पड़ेगा, और अगर जन्म लेकर बच्चा नहीं रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं कि भैया 1 घंटे का बच्चा हो गया अभी तक रोया ही नहीं। तो ये दुनिया की रीति है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसे रोना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि बड़ी अजीब रीति है, बड़ी अजीब रीति है माता। मैंने कहा प्रभु रीति है तो रीति अपनाने पड़ेगी। तो भगवान क्या करने लगे? कीजे शिशु लीला। भगवान रुदन करने लगे। तो वसुदेव जी कहने लगे कि कन्हैया अभी मत रो, अभी रोगे तो मामा जी आ जाएंगे। तो मामा जी आ जाएंगे तो महाराज क्या होगा? भगवान कहते हैं कि तुम यहां से जाओ गोकुल में, और गोकुल में नंद बाबा के यहां पर एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या को लेकर आओ और मुझे जाकर वहां छोड़ दो। बोले प्रभु मैं किसे लेके जाऊं, मैं तो बंधन में हूं। भगवान कहते हैं अरे पिताजी मेरे दर्शन करने के बाद भी आप कहते हो कि आप बंधन में हो। अरे मेरे नाम सुनते ही लोगों के भव बंधन टूट जाते हैं। जैसे ही भगवान ने कहा तो हथकड़ी खुल गई, जेल खाने के सारे द्वार खुल गए, और महाराज जितने भी द्वारपाल थे सब सो गए। भयंकर वर्षा हो रही है महाराज, भयंकर मेघ वर्षना कर रहे हैं। अब महाराज जैसे ही वसुदेव जी ने सिर पर रखा और नदी में लेकर गए, नदी में लेकर गए तो यमराज जी कहने लगी कि मैं मेरे कन्हैया के चरणों का प्रक्षालन करूंगी। यहाँ पर वसुदेव जी भी कुछ देर में प्रकट होने वाले हैं। आइए कथा का कल विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। आज उत्सव मनाते हैं, कन्हैया का स्वागत करना है। ओ सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया, आजा 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 सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान का स्वागत करेंगे।
सभी मेरे साथ साथ सभी गुनगुनाएंगे। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। ऐसे नहीं, जरा भाव से ताली सेवा करते हुए तालियों के साथ। दोनों हाथ ऊपर करके गाएंगे। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन मुरारी की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन मुरारी की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति 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 लाल के। गौवा चराने वाले पशुपति लाल की। गौवा चराने वाले पशुपति लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा गे लाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा गे लाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। ब्रज में ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 आदमी के बाल की। जय कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, देखिए
मेरी आवाज तो आपके पास आ रही है, लेकिन आपकी अभी तक आवाज नहीं आई। जरा दोनों हाथ ऊपर कर कहेंगे, आलकी के बाल की जय कन्हैया लाल की, आलकी के बाल की जय कन्हैया लाल की, 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 आलकी के बाल की जय कन्हैया लाल की, आलकी के बाल की जय कन्हैया लाल की। बिहारी लाल की। आइए भगवान के चरणों में बधाइयां समर्पित है। सभी भाव और आनंद के साथ में बधाई गाएंगे। सब अपने स्थान पर बैठकर भगवान को बधाई देना है। नंद यशोदा को बधाई देना है। सब अपने स्थान पर बैठकर बधाई दीजिए। अब हमारे नंद बाबा तो हैं। ओ ब्रज में बजत बधाई। कौन कौन बधाई लेना चाहेगा और भगवान के सामने नृत्य करना चाहेगा जरा भाव से। ओ ब्रज में बजत बधाई, अरे माई मैं सुन के आई, मैं सुन के आई, मैं सुन के आई। अब हमारे नंद बाबा क्या बात है, सुंदर सुंदर नृत्य के साथ। ये स्पीकर बंद हो गया। हाँ हेलो। और ब्रज में बजत बधाई, तक तनक तन तक तनक तन तक तनक तन ब्रज में बजत बधाई, अरे माई मैं सुन के आई। ब्रज में बजत बधाई, अरे माई मैं सुन के आई। और मैं सुन के आई, माई मैं सुन के आई, मैं सुन के आई, देखो मैं सुन के आई। और मैं सुन के आई, देखो मैं सुन के आई, मैं सुन के आई, देखो मैं सुन के आई। और बजे से गनाई, और बजे से गनाई, अरे
और बजे से बधाई अरे माई मैं सुन के आई। ढोलक ढाल मंजीरा बाजे, ढोलक ढाल मंजीरा बाजे, ढोलक ढाल मंजीरा बाजे, ढोलक झांझ मंजीरा बाजे, ढोलक ढाल मंजीरा बाजे, ढोलक झांझ मंजीरा बाजे, और बजे शहनाई, और बजे शहनाई अरे माई मैं सुन के आई। और बजे शहनाई अरे माई मैं सुन के आई। रज में बजत बधाई अरे माई मैं सुन के आई। रज में बजत बधाई अरे माई मैं सुन के आई। राधे दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी 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 सूरत पे मोगल दिल दीवाना हो गया। ये सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ लल्ला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ अल्लाह की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। अल्लाह की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुने के में आई ओ बाबा दे दे बधाई। अल्लाह की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। कंठे की दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हाँ लल्ला
तेरे हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए होए। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। लहंगे की दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दुल्हे के में आई, यशोदा मैया दे दे बनाई। ये बंसी बजाए कयो श्याम, ओ बसे नैना मिलाएगी, ओ बंसी बजाए गयो शाम, मुझे देना मिलेंगे, नैना मिलाएगी, मोते नैना मिलाएगी, देना मिलेंगे, देना मिलेंगे, नैना मिलाएगी, मोते नैना मिलाएगी, देना मिलेंगे, मुझे देना मिलेंगे। ये बंसी बजाए कयो श्याम, मोते नैना मिलाएगी, बंसी बजाए गयो शाम, मुझे देना मिलेंगे, मोते नैना नैना नैना, मोते नैना नैना नैना, मोते नैना नैना नैना, मोते नैना नैना, मुझे देना देना देना, मुझे देना देना देना, मुझे देना देना देना, मुझे देना देना। ये बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाएगी, बंसी बजाए गयो शाम, मुझे देना मिलेंगे। नैना मिलाएगी। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक छोटा सा भाव, तत्पश्चात भगवान की आरती होगी। देखिए, जो भी हमारे यजमान परिवार है, पहले उनके द्वारा भगवान ठाकुर जी महाराज का पूजन होगा। जो हमारे यजमान परिवार है, सभी से निवेदन है, कृपया यहाँ जाइए, भगवान ठाकुर जी महाराज का पूजन होगा। पहले यजमान परिवार मयूर भैया भगवान का पूजन करेंगे। पिताजी, यजमान परिवार सभी भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद जिन भी माताएं बहनों को भगवान का पूजन करना है, भगवान को झूला झूलाना है, भगवान से बधाइयां लेनी है, वो आके और ले सकता है। इतने हमारे मोनू भैया सुंदर सुंदर भजन की प्रस्तुति दे रहे हैं। और सांवरियों के सेठ जी हो, और सांवरियों के सेठ ओ हरी राधा जी से ठोनी गए, सांवरियों के से हो सांवरियों के सेठ मारी राधा जी से ठानी गए, या जाने दुनिया सारी गए। सांवरियों है से, जरा अपने दोनों हाथ खड़े करें। सांवरियों है भाव से। हमारी राधा जी से ठाणी है, सांवरियों है से। जब तक सबके खड़े हाथ नहीं होंगे तब तक भजन नहीं होगा। सब अपने अपने हाथ खड़े करके भाव से राधा जी से ठानी है,
बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी ओ दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी वृंदावन बिहारी लाल की बोल बाकी बिहारी की बोल राधा रानी की बोल राधा रानी सरकार की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय शाम का काला बदन और शाम घटा से काला शाम होते ही गजब कर गया वो मोहन मुरली वाला वो जरा इतना बता दे गाना कि तेरा रंग काला क्यों जरा बता दे गाना कि तेरा रंग काला क्यों काला होकर भी जग से वो काला होकर भी जग से काला होकर भी जग से वो काला होकर भी जग से इतना निराला क्यों जरा इतना बता दे गाना कि तेरा रंग काला क्यों हो जरा हम बता दे कहाना हाँ कि तेरा रंग काला क्यों और बाबा ओ मैंने काली रात में जन्म लिया 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 ओ मैंने काली गाय का दूध पिया ओ मैंने काली गाय का दूध पिया ओ रातों का रंग भी काला ओ रातों का रंग भी काला गातों का रंग भी काला ओ रातों का रंग भी काला इसलिए में काला ओ जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला क्यों जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला क्यों ओ सखी रोज ही मुझे बुलाती है ओ सखी रोज ही
हाथ उठा वो जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल वो जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल वो 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 जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। आज की पावन पुनीत कथा भगवान के चरणों में यही समर्पण। और कल की सूचना देखिए, कल की सूचना ध्यान से सुन लीजिएगा। कल कथा का पंचम दिवस यानी 5वां दिन होता है। तो 5वें दिन भगवान गिरिराज जी का पूजन होता है। गिरिराज जी यानी भगवान गोवर्धन। दीपावली पे हम सब पूजन करते हैं गोवर्धन भगवान की, तो कल भी यहाँ भगवान गोवर्धन का पूजन होगा। आप सभी घर से जो भी बना के लाना चाहिए। देखिए भगवान ठाकुर जी को 56 भोग चढ़ता है, तो घर से जो भी कुछ बना के लाए, सबका सामर्थ्य हो, थोड़ा थोड़ा सभी प्रसाद घर से बना के ला सकते हैं। बाकी हमारे यजमान जी व्यवस्था सब कर ही देंगे। आइए भगवान की मंगलमय आरती में प्रवेश कर और आज की कथा का यही विराम करते हैं। एक थाली महिलाओं में दे दीजिएगा। एक मिनट भैया, एक थाली महिलाएं वहीं से आरती करेंगी। आगे बताइएगा, वहीं से आरती कर लीजिएगा, वहीं से आरती कर लीजिएगा। ओम चंद्रमा में सोजात जो हो सूरजो जायता, श्रोत्राद वायु च प्राण च मुखाद निर्जायता। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अभियन वो तारो। गोपिन को प्राण सो प्यारो, गोपिन को प्राण प्यारो। ये छबिने भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बनुआ के कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। ये छबिने भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखा संग के लत सुख पावे। सखा संत के नंद सुख पावे।
हर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। ओ देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती पाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती पाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावतलम हृदयान विलदेवम भवानी शैलम नमामि। मंदार माला गुलजाल काले कपाल माला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम